नए साल पे ये फ्रेश ताज़े-ताज़े नींबू जो मैंने अभी-अभी अपने नींबू के पौधे से तोड़े हैं, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये देखिए मेरा नींबू का पौधा है और इस पे कितने सारे नींबू लगे हुए हैं। तो इसकी डिटेल वीडियो वैसे तो मैंने आप लोग के साथ शेयर की थी, पर क्योंकि आज मैं इन सभी नींबू को जो पक गए हैं उन्हें तोड़ने जा रही हूँ, तो मैं फिर से आपको नींबू की पूरी प्रॉपर केयर बताने वाली हूँ, ताकि आप भी अपने घर में इसी तरीके से ढेरों नींबू अपने छोटे से ही पौधे पे लगा सकें। अब देखिए इस पौधे की हाइट बहुत ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 फुट का ये होगा, 1 से 1.5 फुट, इससे ज़्यादा लंबाई नहीं है इस पौधे की, पर नींबू की कमी आपको कहीं भी नहीं दिखेगी। पत्ते कम हैं और नींबू इसमें बहुत ही ज़्यादा दिख रहे हैं। ये मौसम ही ऐसा है, इस मौसम में नींबू के पत्ते झड़ने लगते हैं और काफ़ी मात्रा में झड़ जाते हैं, पर आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। जैसे-जैसे जनवरी खत्म होगा और फरवरी स्टार्ट होगा, इसकी न्यू ग्रोथ फिर से तेज़ हो जाएगी। तो अगर आप नींबू का नया पौधा लाना चाहते हैं तो फरवरी में लेके आइए, लेकिन ध्यान रखें नींबू के पौधे पे पहले से ही नींबू लगा हो तो ही आप नींबू का पौधा लाइए, नहीं तो फिर आप घर लेके आएंगे और अगर वो सीड से ग्रो किया हुआ होगा तो उसमें फिर नींबू आने में बहुत टाइम लग जाता है। नींबू के पौधे को हमेशा फुल सनलाइट में रखिए। अगर आपके यहाँ फुल सनलाइट नहीं आती है, मतलब ऐसी जगह नहीं है जहाँ पूरे दिन धूप आती हो, तो फिर नींबू का पौधा रखने का कोई मतलब नहीं है। तो आप इसे छत पे रख सकते हैं। जैसे अगर आपके घर में इतना स्पेस नहीं है कि आप नींबू का पौधा ज़मीन में लगा सकें, तो आप इस तरीके की वैरायटी ले आइए, बहुत मिलती है नर्सरी पे। आप इसे छत पे रख दीजिए। छत पे क्या होता है, पूरे दिन धूप मिलती है पौधे को, तो फिर आसानी से आप नींबू का पौधा ग्रो कर पाएंगे। नींबू के पौधे को हर महीने अगर आप खाद नहीं भी देते हैं तो भी चल जाता है, लेकिन जब कुछ समय होते हैं जहाँ इसको खाद बहुत ज़रूरी होता है देना, जैसे कि फरवरी मार्च में इसकी कटाई, गुड़ाई, मिट्टी की जड़ों की रूट प्रूनिंग कर सकते हैं, या फिर आप नर्सरी से नया पौधा ला सकते हैं। उसको उस समय पूरी प्रॉपर खाद दीजिए, ताकि फिर क्या हो ना कि धीरे धीरे प्लांट अपनी ग्रोथ को स्टार्ट कर सके। जब मैं नींबू तोड़ रही थी तो कुछ नींबू तो इतने ज़्यादा पक गए थे कि ज़रा सा भी मैं टच कर रही थी और वो मेरे हाथ से ही छूट के गिर जा रहे थे। मतलब प्लांट पे वो लगे तो थे, लेकिन ज़रा सा छूने पे ही वो हाथ में आ जा रहे थे। कोई-कोई नींबू तो इस हद तक पक चुके थे। तो मुझे इन्हें तोड़ने में बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। कुछ नींबू मैंने तोड़े और कुछ नींबू मैंने छोड़ दिए। जैसे कुछ क्या, मैंने ज़्यादातर नींबू तोड़ लिए थे, पर कुछ नींबू जो मुझे हरे दिख रहे थे, जिनके साइज़ अभी बहुत छोटे थे, तो ऐसे नींबुओं को मैंने छोड़ दिया है। और ये देखिए कितने सारे नींबू मुझे मिल गए हैं। यकीन मानिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नींबू ये मेरा जीवन चला देंगे, लेकिन जो खुशी इस समय मुझे हो रही है वो मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकती। और चलिए आपको बताती हूँ कि किस तरीके से पूरा प्रॉपर केयर करना चाहिए नींबू का। तो जब नींबू के पौधे पे फूल आना शुरू हो जाए तो यहाँ पे हमें सबसे इम्पॉर्टेंट काम क्या करना है, क्योंकि गलती यहीं पे शुरू होती है और फिर जो नींबू के फूल होते हैं वो नींबू में कन्वर्ट नहीं होते और सूख जाते हैं या फिर झड़ जाते हैं, या फिर कभी कभी क्या होता है पौधे की ग्रोथ ही नहीं हो पाती है। तो ऐसे में हम क्या करें, हमें अपने पौधों के लिए एक ऐसी खाद तैयार करनी होगी जिससे कि फूलों की क्वांटिटी बढ़े और जो हमारे नींबू हैं वो फल में कन्वर्ट हो, तो ग्रोथ भी तेज हो। तो इसके लिए मैंने ना एक नीम खली का और उसमें 2-3 चीज़ें और मिक्स करके बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र बनाया था, जो मैंने अपने नींबू के पौधे को दिया था। ये फर्टिलाइज़र मैंने बरसात में अपने पौधों को दिया था, क्योंकि बरसात में फंगस वगैरह के प्रॉब्लम बहुत होती है। तो ऐसे में जो नीम की मैंने फर्टिलाइज़र बनाई थी, उससे प्रोटेक्शन भी मिली, प्लस उसको फ़ायदे भी बहुत मिले। तो मैंने इसमें नीम की खली का इस्तेमाल किया था, मतलब पानी में, और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे एप्सम सॉल्ट डाल दिया था। तो लगभग आप 2 मुट्ठी नीम की खली और उसके बाद 2 बड़ा चम्मच आप इसमें एप्सम सॉल्ट डाल दीजिए। नीम की खली से इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बहुत आएंगे, पौधे को बहुत फ़ायदा पहुंचेगा। और एप्सम सॉल्ट क्या करता है, फूलों को झड़ने से बचाता है, प्लस फूलों की क्वांटिटी बढ़ाता है, और उसके बाद जो नींबू में रस आता है ना, उस रस को भी काफ़ी इंक्रीज करता है। नींबू काफ़ी रसीले होते हैं जब आप एप्सम सॉल्ट का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे लकड़ी की राख का इस्तेमाल किया है, तो 2 चम्मच ही मैंने लकड़ी की राख भी ली है। लकड़ी की राख जो होती है वो बरसात में मिट्टी को फंगस से बचाती है, और इसमें पोटाशियम बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो पोटाशियम से पौधे में जो फूल फल होते हैं उसकी क्वांटिटी बढ़ती है और उसका साइज़ भी बड़ा होता है, तो इसलिए ये भी काफ़ी फ़ायदेमंद है।
और उसके बाद इसको अच्छे से बढ़िया से मिक्स करके आप इसको 4 दिन के लिए भिगा के कहीं छाँवदार जगह पे ढक दी के रख दीजिए। उसके बाद फिर जब आप 4 दिन बाद इसको निकालेंगे, फिर आप इसमें दुगना पानी ऐड करेंगे। दुगना पानी ऐड करना बहुत ज़रूरी है, डाइल्यूट करेंगे तो ही ये प्लांट को देने के काबिल बनेगा। और डाइल्यूट करने के बाद अब आप इसको लगभग आधा लीटर से लेके और जितना भी आपके पौधे की ग्रोथ है, अगर छोटा है तो 200 ml ही दीजिए, बड़ा है तो आधा लीटर तक दे सकते हैं और अगर बहुत बड़ा है तो आप 1 लीटर भी दे सकते हैं। वो पौधे की ग्रोथ पे डिपेंड करता है। फूल आते समय एक विशेष सावधानी भी रखनी है। क्या है मैं आपको बताती हूँ। पानी आपको उस समय बहुत कंट्रोल में देना है। जैसे ही फूल आने शुरू हो जाए नींबू के पौधे पे, फिर आप पानी तभी देंगे जब मिट्टी इस तरीके से आपको सूखी हुई दिखेगी, तो ही आपको फिर पानी देना है। ओवर वाटर से भी नींबू के जो फूल होते हैं वो झड़ना शुरू कर देते हैं। ऐसे में क्या होगा, फिर फूल नींबू में कन्वर्ट नहीं होंगे, तो ये बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसलिए पानी की क्वांटिटी को आपको हिसाब से रखना है। 2 से 3 महीने में एक बार आप 2 फर्टिलाइज़र मैं आप जो बताने वाली हूँ वो भी आप दे सकते हैं। जैसे जो लिक्विड फर्टिलाइज़र नीम खली का अभी मैंने बताया, उसको तो आपको हर महीने देना है, महीने में एक बार उसको दे दीजिए। लेकिन ये जो ये फर्टिलाइज़र अब मैं जो बताने जा रही हूँ, इसको आप क्या करिए 2 से 3 महीने में एक बार दे दीजिए, उसके बाद आपको हमेशा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने क्या किया है, मिट्टी की गुड़ाई कर ली है और लगभग 1 से 1.5 इंच की मिट्टी बाहर निकाल ली है। थोड़ी रूट्स भी उसमें डिस्टर्ब हुई, पर थोड़ी बहुत डिस्टर्ब होती हैं तो कोई बात नहीं। उसके बाद मैंने यहाँ पे लगभग 3 से 4 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट लिया है और उसकी एक लेयर बिछा दी है। इसके बाद फिर यहाँ पे हम 2 चम्मच बोन मील का भी इस्तेमाल करेंगे। बोन मील देखिए, बोन मील की क्वांटिटी जो होती है ना वो बहुत हिसाब से रखनी है वो भी। और इसमें फास्फोरस होता है जो जड़ों को बहुत तेज़ी से विकसित करता है, और जितनी मजबूत जड़ें होती हैं उतना ही मजबूत फिर हमारा पौधा भी होता है। तो इसलिए बोन मील का भी अपना एक अलग ही महत्व है। मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए ये है 2 चम्मच बोन मील और मैंने इसको भी दे दिया है। उसके बाद फिर क्या करना है, मिट्टी से इन दोनों खाद को कवर कर देना है। कवर करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बोन मील की स्मेल से चींटियाँ और बाकी इंसेक्ट भी आते हैं प्लांट पे। उसके बाद अब ये जो फर्टिलाइज़र है, ये क्या करेगा, हमारी मिट्टी की उर्वरक शक्ति को बढ़ाएगा। ये है सीवीड। सीवीड बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो कुछ बूंदें हमें सीवीड की लेनी है। तो मैंने आधे लीटर पानी में यहाँ पे लगभग 3 से 4 बूंद सीवीड की डाली है। अगर आपके पास सीवीड लिक्विड फॉर्म में नहीं है तो दानेदार फॉर्म में भी आता है सीवीड, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। 1 चम्मच ले लीजिएगा। और उसके बाद सेकंड नंबर पे हमने जो यूज़ किया है ये है आयरन डस्ट। ये बहुत ज़रूरी है, 3 महीने में एक बार नींबू के पौधे को देना ही देना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फर्टिलाइज़र है। यही फूल को नींबू में कन्वर्ट होने में सबसे ज़्यादा हेल्प करता है। थोड़ी थोड़ी ज़रूरत तो देखिए सबकी होती है, पर आयरन डस्ट की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। इसके बाद इसको भी आप मिट्टी में डाल दीजिए, वो फर्टिलाइज़र दीजिए, उसके बाद ये लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार करके दे दीजिए। और अब हमारी जो खाद है वो पूरी प्रॉपर तैयार हो चुकी है। विंटर में चाहें आप तो वर्मी कंपोस्ट के साथ साथ आप जो सरसों खली होता है उसका भी लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाइए, वो भी बहुत फ़ायदा देता है। पर वो जो सरसों खली है वो हम गर्मियों में नहीं दे सकते, और क्योंकि काफ़ी गर्म होती है तो इसलिए सर्दियों में ही दी जाती है। तो सरसों खली आप इस मौसम में दे सकते हैं जो इस समय चल रहा है। और बाकी गर्मियों के लिए जो 2 खाद मैंने बताई है, एक नीम खली वाली और एक ये, इस तरीके से आपको देना है तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। ये देखिए नींबू में ये पुराना वीडियो है और नींबू के पौधे में आप देखिए हरे-हरे रंग के कितने सारे नींबू लगे हुए हैं। उस समय पत्ते भी बहुत थे क्योंकि ये मौसम था, अब इस समय पत्ते झड़ गए हैं काफ़ी पीले होके, और ये एक नेचुरल प्रोसेस है तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि पत्ते इतने क्यों झड़ रहे हैं। धीरे-धीरे ये पत्ते फिर वापस भी आ जाएँगे नई ग्रोथ के थ्रू। देखिए वैसे तो मैंने अपने नींबू के पौधे में कोई इंसेक्ट नहीं देखे हैं, लेकिन हाँ, जो बटरफ्लाइज़ होती हैं वो अपने जो छोटे-छोटे एग होते हैं वो यहीं पे पत्तों पे ही छोड़ जाती हैं, और उसके बाद वो धीरे-धीरे खूब पनपते हैं, पत्तों को खाते हैं। तो ऐसे में आप चाहें तो उनको हटा दीजिए, जैसे उनको पत्तों को तोड़ के और उन्हें किसी जैसे पार्क वार्क में छोड़ आइए, डब्बे में इकट्ठा कर लीजिए और पार्क में छोड़ आइए, तो क्या होगा ना, वो पार्क में पनप जाएँगी, आपके नींबू के पौधे को खराब नहीं करेंगी, क्योंकि यही एक इंसेक्ट मैंने इसमें देखा है, अदरवाइज़ मैंने कभी कोई इंसेक्ट अपने नींबू के पौधे पे नहीं देखा है। तो ये देखिए कितने सारे नींबू मुझे मिल गए हैं अपने इसी नींबू के पौधे से।
तो जो मैंने केयर और पूरा प्रोसेस बताया है आप फॉलो करें तो आपके नींबू के पौधे में भी इतने ही सारे नींबू आएंगे और आप भी इसी तरीके की खुशी महसूस कर पाएंगे जो आज मैं कर रही हूँ। साथ में आज जनवरी 1 है और 2025 स्टार्ट हो चुका है, तो आपको नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका जीवन सुखी रहे, मंगलमय रहे, इसी कामना के साथ आज का ये वीडियो यही मैं समाप्त करती हूँ। कैसा लगा मेरा आज का ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।